क्वांटम ट्रांसपोर्ट का प्रयोग पूरा होने के बाद दाजुआंग का शरीर और उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसकी गर्लफ्रेंड श्याओमेई ने देखा कि वह जरूरत से ज्यादा मीठा खाने लगा है। उसका मूड हर पल बदलता रहता है और एक बार में हुए झगड़े के दौरान उसने नंगे हाथों से एक आदमी की कलाई तोड़ दी। उधर दाजुआंग को भी अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसके नाखून लगातार गिर रहे थे। डरा हुआ दाजुआंग जब पुराने प्रयोग रिकॉर्ड देखने लगा तो उसे भयानक सच पता चला। टेलीपोर्टेशन के समय एक मक्खी गलती से मशीन के अंदर चली गई थी, जिससे उसके जीन दूषित हो गए थे। उसी रात श्याओमेई उससे मिलने आई और अपनी आंखों से उसके डरावने रूपांतरण को देख लिया। सच्चाई जानकर वह टूटकर रो पड़ी। एक साधारण पत्रकार होने के कारण वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। बेबस श्याओमेई विशेषज्ञ शाक्यांग के पास पहुंची, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब दाजुआंग से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह इंसान से कुछ और बन चुका था। लेकिन श्याओमेई उससे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दोनों अलग हो गए। कुछ दिनों बाद जब श्याओमेई फिर उससे मिलने पहुंची तो उसने देखा कि दाजुआंग किसी राक्षस की तरह छत पर रेंग रहा है। उसने तुरंत उसकी हालत की तस्वीरें खींचकर शाक्यांग को भेजी, जिन्हें देखकर वह भी सन्न रह गया। इसी बीच श्याओमेई को पता चला कि वह गर्भवती है। उसे समझते देर नहीं लगी कि बच्चा उसी बदले हुए दाजुआंग का है। डर के कारण उसे हर रात भयानक सपने आने लगे। एक सपने में उसने खुद को अस्पताल में एक विचित्र कीड़े जैसे जीव को जन्म देते देखा। नींद खुलते ही उसने अपने सामने खड़े पूरी तरह राक्षस बन चुके दाजुआंग को देखा और फैसला कर लिया कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। लेकिन उसकी हर हरकत पर दाजुआंग नजर रख रहा था। जैसे ही श्याओमेई ऑपरेशन कराने वाली थी, दाजुआंग खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और उसे उठाकर प्रयोगशाला में ले गया। शाक्यांग बंदूक लेकर उसे बचाने पहुंचा। असल में दाजुआंग श्याओमेई के साथ फिर से क्वांटम ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, ताकि उसके बिगड़े हुए जीन ठीक हो जाए और उनका परिवार हमेशा के लिए साथ रह सके। लेकिन तभी दाजुआंग ने अपने अम्लीय द्रव से शाक्यांग के हाथ पैर पिघला दिए। जैसे ही त्रा